हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द कमिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल as well as हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप. आज की हमारी रिएक्शंस है स्टूडेंट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसमें स्टूडेंट्स हम लोग 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू रीड 3 रिएक्शंस इन दिस कैटेगरी. सबसे पहला होगा, वेरी फर्स्ट इज एसिड डिहाइड्रेशन होगा स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट इज. सेकेंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, सेकेंड विल बी ऑक्सीडेशन एंड थर्ड विल बी स्टूडेंट डिहाइड्रोजनेशन. तीसरा होगा डिहाइड्रोजनेशन. ये 3 टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं इसके अंदर. सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट टॉपिक. सबसे फर्स्ट टॉपिक से हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और ये फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टूडेंट वो क्या है, acid dehydration. So let us begin with acid dehydration. So as the name suggests, dehydration का क्या मतलब है स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ वाटर. तो यहाँ एसिड डिहाइड्रेशन कराने के लिए आपको क्या किसकी जरूरत होगी, कौन सी एसिड की जरूरत होगी, ये आप चेक कर लो. तो यहाँ पे जिस एसिड की जरूरत है स्टूडेंट वो है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. द एसिड नीडेड हियर इज कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और जब आप कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लोगे सो टेम्परेचर कंडीशन विल बी 443 केल्विन. यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन होगी 443 केल्विन. इसके अलावा आप और भी कुछ एसिड्स ले सकते हो, जैसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड आप ले सकते हो, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3. इन सारे कंडीशंस में अगर ये एसिड्स लेते हो स्टूडेंट्स तो आपको टेम्परेचर ज्यादा रखना होगा. सो हाई temperature is needed for these acids. High temperature is needed for these acids. भाई यहाँ पे होना क्या है, what is going to happen here, इस डिहाइड्रेशन में क्या होगा. तो अल्कोहल को अगर एसिड से ट्रीट कर रहे हैं, लेट इट बी कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो अल्कीन बनेगा और वो वाटर को लूज कर जाएगा, लूज करके अल्कीन को फॉर्म करेगा. स्टूडेंट अब यहाँ पे आप ये भी जानो कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल के लिए, जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होती है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. दिस इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन. चलो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लें एंड वी विल वर्क ऑन इट. सो लेट अस टेक दिस इथेनॉल CH3CH2OH. ये इथेनॉल ले लेते हैं एंड लेट अस रिएक्ट दिस विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक अच्छी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है एट अ टेम्परेचर कंडीशन ऑफ 443 केल्विन. तो आप यहाँ से वाटर को लूज करोगे. दिस इज अल्फा कार्बन से OH माइनस और बीटा कार्बन से H प्लस की लॉस हो जाएगी स्टूडेंट. तो इस तरीके से अगर यहाँ से OH माइनस आयन निकला, आप चाहो तो उसको मैं अभी मैकेनिज्म में क्लियर कर दूंगा इसको. ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा H2O. तो अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है. इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको समझना चाहिए. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. तो इसके स्टेप नंबर 1 पे स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप पर प्रोटोनेशन होता. सो स्टेप नंबर 1 इज प्रोटोनेशन. स्टेप नंबर 1 पे प्रोटोनेशन होगा. कैसे आप इसको दिखा रहे हो, वी हैव गॉट अल्कोहल CH3CH2OH इथेनॉल. इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, एसिड से. सो भाई दिस लोन पेयर विल अटैक दिस H प्लस एंड दिस इट विल फॉर्म CH3CH2 ऑक्सोनियम आयन OH. ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, सो पॉजिटिव चार्ज. स्टेप नंबर 2 पे स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 पे लॉस ऑफ वाटर होगा, लॉस ऑफ वाटर. इन स्टेप नंबर 2 लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस. आप इसको कैसे दिखा रहे हो, वी हैव CH3CH2OH और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है. तो यहां से इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए
सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले। एज अ रिजल्ट ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस, और वाटर एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 है इस मैकेनिज्म में, इफ फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप विल बी डीप्रोटोनेशन। सो स्टेप नंबर 3 इज डीप्रोटोनेशन। स्टेप 3 है डीप्रोटोनेशन। तो आप यहाँ पे डीप्रोटोनेशन दिखा दो इसका, इस कार्बोकेटाइन का। सो दिस इज CH2H CH2 प्लस, और अगर यहाँ से प्रोटॉन की लॉस हो जाए, लॉस ऑफ प्रोटॉन, H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा। सो स्टूडेंट इट इज, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकाला जा चुका है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट। देखो अल्कोहल लिए थे इथेनॉल, और इथीन की फॉर्मेशन हो रही स्टूडेंट यहाँ पे, और ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशंस है, जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेता हूँ, आपने पहले भी बनाया होगा इसको, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को, हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स के केस में। स्टूडेंट मान लो मेरे पास एक कंपाउंड कुछ ऐसी है, CH3 CH2 CH, इसे यहाँ पे मैंने ले लिया OH और CH3, और एरो पे लिखा हुआ H प्लस कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 443 केल्विन इज द टेम्परेचर। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को फॉर्म करना है कि भाई क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि जिस कार्बन के साथ OH है वो अल्फा, और उसके एडजेसेंट कार्बन क्या, बीटा। तो ये बीटा है और ये बीटा है। तो स्टूडेंट हम लोग करते क्या है, हम लोग वाटर को एलिमिनेट करते HOH। तो ये जो हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, दिस हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड दिस OH इज टेकन फ्रॉम अल्फा कार्बन। एक्चुअली ये कौन सी रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट इलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वाटर को आप, वाटर के मॉलिक्यूल को आप इलिमिनेट करते हो। तो यहां से स्टूडेंट अगर मैं इस बीटा से हाइड्रोजन को बाहर निकालूं तो डबल बॉन्ड यहां चलाएगा, और अगर इस बीटा से हाइड्रोजन को निकालूं तो डबल बॉन्ड यहां चलाएगा। सो देयर विल बी टू प्रोडक्ट्स, CH3 CH डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने इस बीटा पे पहले निकाला, इस बीटा से हाइड्रोजन को बाहर निकाला, सो डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा CH3 प्लस, देयर विल बी वन मोर प्रोडक्ट। मैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने क्या किया, यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दिया। ना स्टूडेंट वी हैव टू प्रोडक्ट्स, तो एक मेजर होगा दूसरा माइनर होगा। कैसे अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं हम लोग, थ्रू हाइपर कंजुगेशन। चेक करने का तरीका क्या होता है भाई, तो इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं थ्रू हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में आपको क्या चेक करना स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। जिसमें ज्यादा होंगे उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स काउंट करना स्टूडेंट। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कैसे काउंट किया जाता है ये भी आपको पता होगा। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन कौन सी होती है, अल्फा कार्बन, और इस पे चेक कर लो कितने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे काम करते हैं। सो वी हैव कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला अल्फा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला अल्फा, सो 2 अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पे चलो काउंट करो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज अल्फा, और यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा है, इस पे 2 अल्फा है और इस पे 6 अल्फा है। तो जिसपे जितना ज्यादा अल्फा वो उतना स्टेबल, और वो मेजर प्रोडक्ट बनकर आएगा। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। स्टूडेंट आई होप ये क्लियर हो रहा। स्टूडेंट आप यहाँ पे कुछ और भी रिएजेंट्स को ले सकते हो, ध्यान रखोगे आप। dehydration can also take place by passing vapors of alcohol over alumina.
Al2O3 at 620 केल्विन। अगर आप एल्यूमिना के ऊपर अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हो तो वो वाटर को इलिमिनेट कर देगा। चलो एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे पिक कर लेते हैं हम लोग। सो लेट अस टेक दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड हो गया इथेनॉल और यहाँ पे मैंने लिखा है Al2O3 एल्यूमिना। 620 केल्विन टेम्परेचर लगती है स्टूडेंट यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर ये डिहाइड्रेट हो गया तो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 दो कार्बन है। सो इथीन विल फॉर्म हियर, यहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये डिहाइड्रेशन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे हमें वर्कआउट करना स्टूडेंट। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ, सिंस दिस टेक्स प्लेस थ्रू कार्बोकैटायन, याद रखोगे ये कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा है। सिंस दिस टेक्स प्लेस थ्रू कार्बोकैटायन, तो भाई यहाँ पे यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। प्लीज चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टूडेंट्स, प्लीज चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इफ यू आर गेटिंग अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, पॉसिबिलिटीज है शिफ्ट करा के 2 डिग्री या 3 डिग्री बनाना, तो आप कर लो। पॉसिबल शिफ्ट्स क्या क्या होते हैं आपको पता होगा। पॉसिबल शिफ्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो 1 to H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, और हो सकते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट, या फिर हो सकता है 1 to फिनाइल शिफ्ट, C6H5 माइनस शिफ्ट। तो स्टूडेंट अगर आप लोअर कार्बोकैटायन से हायर ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन की में जाने की पॉसिबिलिटीज है इन शिफ्ट्स के थ्रू, तो आपको चेक करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में वी विल वर्क ऑन दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे चलो मिलके वर्कआउट करते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट टॉपिक टू बी वर्कड ऑन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप बहुत ध्यान से सीखो समझो। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मैं इस ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान दोगे। RCH2OH, तो भाई ये कौन सी डिग्री की अल्कोहल है, ये 1 डिग्री की अल्कोहल है। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाए तो ये ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड में RCHO, और अगर इस अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाए सो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड RCOOH। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हियर वी हैव गॉट प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड and aldehyde is further oxidized to acid. Primary alcohol will oxidize to aldehyde and this aldehyde will oxidize to carboxylic acid. Now student, this oxidation is not very simple. यहाँ पे समझने वाली बात है कि the oxidation of aldehyde को acid में oxidize करना वो easy होता है, but alcohol को aldehyde में oxidize करना it is a difficult process. मैं इसको लिख देता हूँ। The oxidation of aldehyde to carboxylic acid in aqueous solution is easier than oxidation of 1 degree alcohol, primary alcohol to aldehyde. और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, it is difficult to stop the oxidation. It is difficult to stop the oxidation at the aldehyde stage. स्टूडेंट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करना वो किया जा सकता है, आसान है, बट 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना ये थोड़ी डिफिकल्ट सी प्रोसेस होती है, क्योंकि अल्डिहाइड तक ला के रोकना इट्स नॉट सो वेरी सिंपल। सो 1 डिग्री अल्कोहल की अल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द अल्डिहाइड स्टेज पे लाके उसके ऑक्सीडेशन को रोकना
ये इट्स नॉट सो वेरी इजी स्टूडेंट, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो स्टूडेंट, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, किसमें ऑक्सीडाइज करते हो, एसिड में अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो स्टूडेंट, तो भाई यहाँ पे आपको एक एक्सेलेंट रिएजेंट की जरूरत होगी, और यहाँ पे जो एक्सेलेंट रिएजेंट दैट इज गोइंग टू वर्क हियर इज कॉल्ड एज PCC. Excellent reagent which work here is PCC. This PCC is called as pyridinium chlorochromate. Pyridinium, this PCC is called as pyridinium chlorochromate. इसको pyridinium chlorochromate कहते हैं स्टूडेंट PCC को। और PCC होता है क्या? What is PCC? PCC is actually, जब हम लोग CrO3, दिस इज क्रोमियम एनहाइड्राइड, क्रोमिक ऑक्साइड भी आप कह सकते हो, और इसको अगर हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे प्लस pyridine, तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ PCC, तो ये PCC बनाएगा स्टूडेंट। सो PCC की फॉर्मूला क्या है, चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। दिस इज NH प्लस CrO3Cl minus, this is called as PCC, pyridinium chlorochromate। अब PCC को लिया जाता है स्टूडेंट, PCC is taken in a solvent, और वो सॉल्वेंट क्या होती है? CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन में ली जाती है PCC को, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को स्टॉप कर देता है अल्डिहाइडिक स्टेज में। इसका काम क्या है? दैट स्टॉप्स ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में नहीं अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करनी है स्टूडेंट, तो बेस्ट रिएजेंट है PCC, ठीक है, बेस्ट रिएजेंट है PCC। सो PCC व्हेन टेकन इन दिस सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन, इट स्टॉप्स द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल चलो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हियर। सो आई हैव टेकन हियर C2H5 दिस इज CH, इसके साथ यहाँ पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगाया, एंड हियर वी हैव CH2OH, और स्टूडेंट मैंने एरो पे लिखा PCC इन CH2Cl2, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको करना क्या है? दिस 1 डिग्री अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू एसिड, sorry aldehyde, I am very sorry student, aldehyde. So this is C2H5 CH CH3 and this is CHO। देखो यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप था एक कार्बन की, तो ये अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया। दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। स्टूडेंट एक बात आप और नोट करना, दैट PCC डज नॉट अटैक डबल बॉन्ड, PCC डज नॉट अटैक डबल बॉन्ड, डज नॉट अटैक डबल बॉन्ड, PCC डज नॉट अटैक डबल बॉन्ड, PCC डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करता। और भी रिएजेंट है स्टूडेंट, इसमें आप याद रख सकते हो, ये तो एक अच्छी रिएजेंट है PCC, एक दूसरी रिएजेंट है PDC, जिसको आप कहते हो pyridinium डाइक्रोमेट, दिस इज कॉल्ड एज pyridinium डाइक्रोमेट, PDC, pyridinium डाइक्रोमेट, दिस इज NH प्लस होल टू Cr2O7 2 माइनस PDC। ये भी अच्छी रिएजेंट है यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ लेट अस चेक द ऑक्सीडेशन ऑफ, नेक्स्ट सेगमेंट इज वी आर कवरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू एसिड। अभी यहाँ पे हमने किसको डिस्कस किया था? डिस्कशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर एसिड में ऑक्सीडाइज करनी है तो भाई कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन, क्या लेना चाहिए हमें? सो दिस कैन बी डन बाय टेकिंग KMnO4 इन बेसिक एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कर सकते हैं बेसिक एक्वस सॉल्यूशन में स्टूडेंट। चलो यहाँ पे एक वर्कआउट कर लेते हैं। सो लेट अस टेक RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, और एरो पे मैंने लिखा KMnO4 बेसिक बेस OH माइनस
वाटर और हीट की भी जरूरत होगी, सो इट विल फॉर्म RCOOH, एसिड बनेगा स्टूडेंट। तो अल्कोहल को हमने एसिड में ऑक्सीडाइज किया। ये काम किसका होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जैसे KMnO4 है। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हम लोग यूज में ला सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करने वाले स्टूडेंट कीटोन में। लेट अस ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट? दैट दिस रिएक्शन स्टॉप एट कीटोन स्टेज। जो रिएक्शन करा रहे, दिस रिएक्शन स्टॉप्स एट कीटोन स्टेज। आगे एसिड नहीं जा पाएगा, क्योंकि एसिड में जाने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड को टूटना होगा, जो आसान बात नहीं। इट्स नॉट सो वेरी इजी हियर स्टूडेंट। तो भाई यहाँ पे कैसे वर्कआउट करेंगे? वी हैव RCHOH, दिस इज R डैश, 2 डिग्री अल्कोहल। आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन करानी है मुझे। अब क्वेश्चन है कि कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो जो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है वो क्रोमियम 6 बेस कंपाउंड होता है। क्रोमियम 6 बेस कंपाउंड, जिसमें सबसे कॉमन है स्टूडेंट, आप ले सकते हो, सबसे कॉमन है H2CrO4। H2CrO4 को हम क्या कहते हैं? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड ले सकते हो आप। यहाँ पे पोटेशियम K2Cr2O7 ले सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो सब में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है ना। इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में /H+, इसको भी आप ले सकते हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करनी है, सो RCOR डैश, 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन। इसकी ऑक्सीडेशन कीटोन में हो जाएगी स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान में रखोगे कि इफ वी आर टेकिंग दिस क्रोमिक एसिड स्टूडेंट, तो बेसिकली जो मीडियम लेते हैं इस रिएक्शन के लिए, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसीटोन और एसिटिक एसिड, एसीटोन और एसिटिक एसिड। ओके स्टूडेंट। तो 2 डिग्री अल्कोहल की कीटोन में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक वर्कआउट कर लेते हैं, चलो फटाफट। सो आई हैव टेकन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये साइक्लो ऑक्टेन है और इसके साथ अल्कोहल लगा लिया आपने। सो दिस इज, मैंने लिखा H2CrO4, H2CrO4 इन एसीटोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ OH क्या चलाएगा? कीटोनिक ग्रुप चलाएगा स्टूडेंट। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तब क्या होगा? तो याद रखोगे स्टूडेंट, अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इट गिव्स एन अल्कीन। वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स अल्कीन। बाकी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल पे आप वर्कआउट सीख रहे हो। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स अल्कीन। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग डिहाइड्रोजनेशन को कवर करेंगे स्टूडेंट।